वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम टेक क्लासेस में। दोस्तों आज अपन एवरेज के जो क्वेश्चन हमारे बचे में हैं उनको कंप्लीट करते हैं। एवरेज के टाइप वाइज क्वेश्चन को अपन सोल्व कर चुके हैं यहाँ तक अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको 40 तक के क्वेश्चन जो कंप्लीट करवा दी है। एज ए प्रैक्टिस मैंने RS अग्रवाल बुक को सोल्व किया है, RS अग्रवाल बुक को प्रीफर किया है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा RS अग्रवाल बुक को सोल्व करना चाहता है, अगर आप में वहाँ से कोई भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से उस सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक और इजी वे में आपको बताया गया कुछ ही सेकंडों में होने वाले सवाल। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। और हमारा सवाल जो कुछ इस तरीके से हमें गिवन है, कहा गया है सवाल के अंदर, क्या कहा गया है कि एक क्लास में 40 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए बच्चों के प्रवेश के बाद में औसत में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए बच्चों की औसत आयु कितनी है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 40 की 15 है, अगर प्रत्येक को मिला तो 15 चौक 60 यानी 600 मिला। फिर क्या हुआ, 10 नए बच्चे हैं तो 10 नए बच्चे आते हैं 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50, और वृद्धि हो गई इसमें 2 वर्ष की। तो अब कितना हो गया ये यहाँ पे, अब जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास कितने की वृद्धि हो जाएगी। ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 किया, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10 और 15 75, 760। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले जो 40 बच्चे थे उनका कुल कितना था 600, और 50 का कुल कितना रहा है 760। तो कितनी की वृद्धि हुई, 160 की वृद्धि हुई। ये 160 कौन से बच्चों की थी, उन 10 बच्चों के लिए थी। तो प्रत्येक के हिसाब से कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। तो इनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। सवाल नंबर बढ़ते हैं 42 की तरफ। और 42 में कहा गया है कि A B C की औसत आयु, A B और C की जो औसत आयु वो 20 वर्ष है। 3 है तो टोटल कितनी हो जाएगी 60। फिर कहा है B व C की, माफ़ करना, A और B की जो है वो 19 है, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं तो 2 की कितनी हो जाएगी 38। पूछा है C के बारे में, तो 60 में से घटेगा तो अपने पास आएगा 22। तो C जो बच गया उसकी कितनी हो जाएगी 22 ईयर आयु हो जाएगी। 43 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते, कहा गया कि एक क्लास में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। क्लास के सभी बच्चों की औसत आयु कितनी है। देखिए पहले थे 32 बॉयज़ थे, इनकी 14 निकाली गई, फिर 26 लड़कियां थी उनकी 12 निकाली गई। तो ओवरऑल जो है वो कितना निकाला गया वो यहाँ पे अपन जान लेते हैं। 14 दूनी 28 और 14 तीन 44, 448 तो ये हो गया। 12 6 72, 12 दूनी 24, 312 ये हो गया। टोटल अपन यहाँ पे देखते हैं कितना होगा अपने पास 760। कितने बच्चों का है ये, 8 और 58, ये है 58 बच्चों का, जिसमें 32 बॉयज हैं और 26 गर्ल्स हैं। अब इन सभी का औसत हमें बताना है, तो इन सभी का औसत कैसे बचाएंगे। इन सभी का औसत जो इस कुछ इस तरीके से बता देंगे। ठीक है, 38 दूनी 76 और ये जाएगा 29 दूनी 58। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 13.10 वर्ष, 13.10 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्लास के सभी बच्चों का जो औसत है वो कितना आएगा 13.10 वर्ष आएगा। 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कहा गया कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। भाई 3 की 16 वर्ष है यानी कि प्रत्येक की 16, तो टोटल हमें 48 को इसमें डिवाइड किया होगा। यदि उनकी आयु का अनुपात 5 7 5 4 5 और 7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़की की आयु क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक्चुअल क्वांटिटी का पता लगाने के लिए x को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने पता किया, तो ये टोटल आया 48। यहाँ पे आप देखोगे 68 हो जाएगा, ये 48 जैसे ये कटेगा इससे 3 टाइम्स 16 48। इसने कहा कि सबसे छोटा तो 4x के अनुपात में, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष का। सिंपल। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमें क्या कहा गया कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ओके जी, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़के तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु क्या है। ओहो, काफ़ी टेक्निकल सवाल दे दिया है ना। देखिए टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है। कहा गया है कि 6 पुत्र हैं, इन 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष, इसका मतलब टोटल कितनी मिली 48। उसके बाद में क्या हुआ, 6 पुत्र प्लस मम्मी प्लस पापा कितने थे 2 थे, तो टोटल हो गए 8 आदमी। अब इन 8 आदमियों की कितनी है एवरेज 22, तो इसका मतलब टोटल कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। तो अब यहाँ पे इसने बोला कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु क्या होगी। चलो ठीक है, हम बता देते हैं। अगर मैं इनमें से 6 पुत्रों की औसत आयु घटा देता हूँ तो मेरे पास टोटल यहाँ से कितना बचेगा 48 जाएगा, तो 128। कितना 128। ये 128 आयु के कौन हैं, माता प्लस पिता हैं। माता और पिता,
माता और पिता जो हैं वो दोनों जो हैं 128 वर्ष के हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें से माता कितने वर्ष की है और पिता कितने वर्ष का है। लेकिन ये तो पता है कि इन दोनों की आयु के बीच में अंतर कितने का है, कितने का रे, 8 वर्ष का इन दोनों के बीच में अंतर है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो इनकी माता है वो x वर्ष की हैं। अगर x वर्ष की तो फिर पिता कितने वर्ष के होंगे, 8 वर्ष बड़े होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और इन दोनों का योग हमें दे रखा है 128। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि 2x + 8 की वैल्यू आपके पास 128 है। यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी 120 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 वर्ष। ध्यान रहेगा। तो हमें x किसका माना था, हमने माता को माना था, और माता की आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। कहा गया कि एक क्लास में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र क्लास छोड़ के चला गया, उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। अब यदि इन सभी की औसत आयु 15 वर्ष है तो नए छात्रों में छोटे वाले की जो आयु है वो क्या होगी, ऐसा इन्होंने इस सवाल में बताया है। तो देखिए इस वाले सवाल को किस तरीके से अपन हैंडल करेंगे। 30 छात्र हैं, पहली चीज़ तो ये कि 30 छात्र, इसमें टोटल 15, तो टोटल कितना होगा 450। साफ है। अब हुआ क्या, हुआ ये गया कि एक छात्र चला गया, कितने साल का था, 15 वर्ष का था। चलो ठीक है, उसको भेज देते हैं 15 वर्ष वाले छात्र को। तो जैसे ही 15 वर्ष वाला छात्र गया तो उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए, 2 नए छात्र आ गए। अब देखिए एक छात्र गया तो छात्र हो गए 29 और फिर 2 आ गए, टोटल हो गए 31। आ रहा समझ भाई, पहले 30 थे, उसमें से एक चला गया तो अब कितने बचे, 29। लेकिन जैसे ही वो गया उसके स्थान पर 2 आ गए तो 29 और 2 31, टोटल हो गए 31। ओके। अब हमें ये नहीं पता कि इनकी उम्र क्या क्या है, हमें ये नहीं पता इनकी उम्र क्या क्या है। तो हम यहाँ से ये चीज़ तो बता सकते हैं ना कि जो 20 वाला गया है उसके बाद उम्र कितनी बची होगी, 430 बची होगी कुल। यानी कि हमें 430 में क्या करना है, इन सभी को विभाजित करना है। लेकिन सवाल में गया है कि इन दोनों का जो उम्र का अंतर है, 2 बच्चे जो नए हैं उनकी उम्र का अंतर 5 वर्ष है। तो मैंने वाला कि एक वाला बच्चा 5 x वर्ष का था तो दूसरे वाला x - 5 का रहा होगा। कहने का मतलब अगर एक 10 साल का है तो दूसरा 5 साल का रहा होगा, अंतर के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या देखेंगे कि इन सभी की जो औसत है, देखना यहाँ से इन सभी की औसत जो है वो क्या है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और ये जो औसत है ये 31, टोटल का 31। औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, और ये दे रखा है हमें 15। इस लाइन को ढंग से समझ लेना बस। देखो 2 बच्चे तो ये शामिल हो गए, प्लस एक बच्चा जब चला गया था उसके बाद में वो उम्र जो बची वो 430 ही है। तो यहाँ से ये देखना ये 2x और ये माइनस का 5x इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। हमारे पास बचेगी वैल्यू 2x + 425 बटे 31 बराबर 15। ये 31 इस साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, सॉरी 15 3 45, तो 15 × 15 तो हो जाएगा 465, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास 2x + 425 की वैल्यू जो है वो कितनी आई, 465, ठीक है। ये 425 इसकी साइड आएगा तो ये मेरे पास कितना बचेगा, 40। यानी कि 2x की वैल्यू मेरे पास 40 आई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20 की। पूछा क्या है सवाल में, तो नए वाले छात्रों में छोटे वाले की उम्र कितनी होगी। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 20 वर्ष है, और दोनों में अंतर कितने का है, 5 साल का है। तो छोटा वाला कितने का हुआ, 15 साल का। तो 15 साल का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहा गया है 47 में कि एक क्लास में 16 लड़कों की औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों की औसत भार 45.15 है। क्लास में सभी का औसत भार कितना है। सिंपल सा है भाई, 0.25 और 8 लड़कों का दे दिया इन्होंने 45.15। टोटल बच्चे कितने हो गए, 24 हो गए। चलो ठीक है, इनका कितना आएगा अपने पास देखते हैं ज़रा। यह आ जाएगा आपके पास 804, यह आ जाएगा 361.2। जब इनको ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा 1165.2, ठीक है। 24 इसका भाग लगाते हैं तो अपने पास वैल्यू आएगी 48.55, ठीक है। तो क्लास में सभी का औसत भार कितना हो जाएगा, 48.55।
बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें कहा गया है कि एक क्लास में 45 विद्यार्थी हैं जिसमें से 30 लड़की तथा शेष लड़कियां हैं। टोटल कैंडिडेट 45, 30 क्या हैं बॉयज, लड़की कितनी बची 15, कितनी बची गर्ल्स 15। यदि लड़कियों का औसत भार 45, यदि लड़कों का औसत भार 52, टोटल देख लो भाई कितना है, ये कितना हो जाएगा 1550 60, और ये हो जाएगा 15 5 75, 15 चौक 60 और 65। इन दोनों का योग कितना होगा 2235। ठीक है। अब क्या पूछा है, अब पूछा कि संपूर्ण का औसत भार कितना होगा, मतलब 45 का औसत भार कितना होगा। तो 2235 में क्या करना है 45 से लगाना है भाग, कितना आएगा 2235 में 45 से भाग जैसे लगाएंगे तो अपने पास आंसर निकल करके आएगा 49.67। अप्रोक्सीमेट आप इसको क्या बता सकते हैं 50 किलोग्राम। ठीक है। 49 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला एक लड़का समूह में शामिल हो गया, जिससे समूह में औसत भार में 2.5 यानी 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए लड़के का वजन क्या है। 8 लड़के थे पहले, इनका औसत हमें नहीं पता, हमने माना इनका अक्स था, तो कुल कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा माइनस। लड़के फिर भी कितने थे 8 थे, लेकिन जैसे ही लड़के 8 थे 56 किलोग्राम भार वाला जब यहाँ पे आता है तो 2.5 की वृद्धि हो जाती है और अंतर आ जाता है 56। याद रखना यहाँ पे मैंने आपको एक 40 नंबर क्वेश्चन भी करवाया है, इसी सीरीज में एक 40 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले जो पार्ट करवाया उसमें 40 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी देखना और इस सवाल को भी देखना, दोनों को ध्यान से देखना, काफ़ी अंतर है। 8x माइनस 8x प्लस 8 इंटू 25/10, 2 5 4 और 20। 8x से 8x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 बराबर 56। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड है कि यहाँ पे देखो 56 किलोग्राम भार वाला जो लड़का है ना वो क्या हुआ यहाँ पे शामिल हुआ है। ठीक है। 56 किलोग्राम भार वाला लड़का यहाँ पे शामिल हुआ है। और पहले क्या होता था सवाल में, जो मैंने 40 नंबर सवाल आपको करवाया उसमें ये हुआ था कि जो 56 किलोग्राम 60 उसमें था, लगभग तकरीबन 60 किलोग्राम का एक लड़का था, वो क्या हुआ था गया था तो उसमें क्या होता है एडिशन करते हैं, लेकिन जब शामिल होता है तो उसमें क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 56 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36। तो जो नया लड़का शामिल हुआ वो कितने ग्राम का है, कितने किलो का है 36 किलो का है। ठीक है। सवाल को ध्यान से देखना, इस टाइप के सवाल में गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जहाँ पर एडिशन करना होता है वहाँ पर अपन क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कहा गया है 50 नंबर सवाल में कि 50 लड़कों के औसत वजन की गणना की गई, नहीं 50 कहाँ है 20 है, 20 लड़कों के औसत वजन की गणना की गई। जैसे 20 लड़कों के औसत वजन की गणना की गई तो वो आई 89.4, तो यानी कि टोटल हमारे पास जो वो कितनी आई लगभग 1788। बाद में पता चला कि 87 वाले वजन वाले स्थान पर 78 पढ़ लिया गया, तो कितना कम पढ़ लिया गया 9 कम पढ़ लिया गया। तो ये 9 हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा टोटल 1797। फिर कहा गया कि औसत नया औसत वजन कितना होगा, तो 20 है, तो 20 से क्या कर देंगे इसको भाग, अपने पास आंसर आ जाएगा लगभग 89.85। अप्रोक्सीमेट आप बता सकते हो 90 किलो। ठीक है। तो औसत कितना आ जाएगा हमारा लगभग 90 किलो जो है वो औसत हमारा आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एवरेज यानी कि औसत वाला जो पार्ट है यहीं पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने सवाल बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर और क्वेश्चंस RS अग्रवाल बुक में बचे हुए हैं आपको समझ नहीं आते तो आप वो क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपको उन सवालों का तुरंत ही जवाब मिल जाएगा।